रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने ईमान में रखे। दोस्तों, आज मैं तमाम दोस्तों को वोनोज़ॉन टैबलेट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा। इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वोनोज़ॉन टैबलेट की कंपोज़िशन, जो फार्मा उसको तैयार करती है, उसका नाम, उसके यूज़ेज़, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँगा। दोस्तों, वोनोज़ॉन टैबलेट के बारे में बताने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को वोनोज़ॉन टैबलेट की कंपोज़िशन के बारे में बताऊँगा, इसकी कंपोज़िशन कौन-सी है। दोस्तों, इसकी जो कंपोज़िशन है वो है वोनोप्रोज़ोन इसकी कंपोज़िशन है और इसकी एक पैक में हमारे पास 14 टैबलेट होती हैं और ये हमारे पास 10 mg और 20 mg में अवेलेबल होती है। और दोस्तों, जो फार्मा इसको तैयार करती है वो पाकिस्तान की मशहूर फार्मा है, गेट्स फार्मा की मेडिसिन का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, जो वोनोज़ॉन टैबलेट की जो हमारे पास प्राइस है दोस्तों, वोनोज़ॉन टैबलेट की जो हमारे पास प्राइस है वो आप देख सकते हैं, वो है ₹380। तो दोस्तों, अब हम इसके यूज़ की जानिब बढ़ते हैं कि इसके यूज़ेज़ कौन से हैं। दोस्तों, वोनोज़ॉन टैबलेट को हम बेसिकली तो ये स्टमक स्टमक के लिए होती है, यानी कि अगर हमारे मैदे में कोई मसला है तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे गैस्ट यानी कि हमारे मैदे वगैरह में जलन है या हमारे सीने वगैरह में जलन है, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए भी वोनोज़ॉन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी खुराक की नाली वगैरह में सूजन वगैरह हो गई है और हमें खुराक खाने वगैरह में कोई मसला आ रहा है या हमारे स्टमक वगैरह में कोई मसला है या पेन हो रही है, तो हम वोनोज़ॉन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे वोनोज़ॉन टैबलेट के यूज़ेज़। अब मैं तमाम दोस्तों को वोनोज़ॉन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों, इसकी नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसा कि हमें पैचेस वगैरह लग सकते हैं और हमें कब्ज़ वगैरह भी हो सकती है। तो इस यानी कि वो पेशेंट जो इसके वोनोज़ापाज़ोन फार्मूले से एंटी एलर्जिक हैं, तो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि उन पेशेंट को इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाज़मी सब्सक्राइब करें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो आप तमाम दोस्तों तक बर वक़्त पहुँच जाए और आप मेडिसिन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।